नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक ऑडियो विजडम में। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार सरल और प्रभावशाली हिंदी में लेके आते हैं ताकि आप कम समय में महान लेखकों के विचारों से सीख सकें। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताब में से एक, इकिगाई द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस्को मिरालेस ने लिखा है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूँ? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है और ऐसा क्या करूँ कि हर सुबह उत्साह के साथ उठूं और जीवन में संतुष्टि महसूस करूं? अगर इन सवालों का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है तो यह किताब आपके लिए है। जापानी भाषा में इकिगाई दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी का अर्थ है जीवन और गाय का अर्थ है मूल्य। यानी इकिगाई का मतलब है वह कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह खुशी और उत्साह के साथ उठते हैं। इस किताब के लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप पर ले जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अधिक उम्र तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा भोजन या व्यायाम नहीं, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य इकिगाई भी है। इस पूरी समरी में हम जानेंगे इकिगाई क्या है। इस किताब के लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप पर ले जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अधिक उम्र तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ अच्छा भोजन या व्यायाम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट जीवन उद्देश्य इकिगाई भी है। इस पूरी समरी में हम जानेंगे कि इकिगाई क्या है, इसे कैसे खोजा जा सकता है, लंबे और खुशहाल जीवन के पीछे कौन सी आदतें काम करती हैं और आप आज से ही अपने जीवन में कौन से छोटे छोटे बदलाव करके अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इकिगाई की प्रेरणादायक यात्रा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर दिन पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपना काम करते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह उठते ही थकान और बोरियत महसूस करने लगते हैं? दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? इस किताब के लेखक कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीने का उद्देश्य। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर सवार हैं। अगर उस जहाज का कोई गंतव्य ही ना हो तो वह समुद्र में इधर उधर भटकता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास एक स्पष्ट मंजिल होगी, उसका हर कदम उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हमें यह नहीं पता कि हम क्या बनना चाहते हैं, किस काम से हमें खुशी मिलती है और हम दुनिया में किस तरह का योगदान देना चाहते हैं, तो जीवन सिर्फ दिन गुजारने तक सीमित रह जाता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल जिम्मेदारियां निभाने में बिता देते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही क्रम दोहराते हैं। धीरे धीरे जीवन एक आदत बन जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य नहीं होगा। इसके विपरीत जिन लोगों ने अपना इकिगाई खोज लिया है, वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए काम केवल पैसे कमाने का साधन नहीं होता, बल्कि अपनी क्षमता को दुनिया के सामने लाने का माध्यम होता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि इकिगाई कोई बड़ा या असाधारण लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। कई लोगों के लिए परिवार की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, लोगों की मदद करना, खेती करना, कला रचना या ईमानदारी से अपना व्यवसाय चलाना भी उनका इकिगाई हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका काम कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि क्या वह काम आपको भीतर से संतुष्टि देता है? क्या उसे करते समय आपको समय का पता नहीं चलता? क्या वह आपको हर सुबह उत्साह के साथ उठने की वजह देता है? यही है इकिगाई का असली रहस्य। जब आपका काम, आपकी रुचि और आपके जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब सफलता केवल धन या समृद्धि तक सीमित नहीं रहती। तब आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में गहरी खुशी का अनुभव होने लगता है। और शायद यही कारण है कि ओकिनावा के लोग सिर्फ लंबा जीवन नहीं जीते, बल्कि हर दिन पूरे खुशी और अर्थ के साथ जीते हैं। अब सवाल उठता है,
आखिर ओकिनावा ही क्यों? लेखक बताते हैं कि जापान का ओकिनावा द्वीप दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां सबसे ज्यादा लोग 90, 100 और उससे भी अधिक वर्ष तक स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जीते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद रोजमर्रा के काम खुद करते हैं, मुस्कुराते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन उनका राज क्या है? क्या वे कोई जादुई दवा लेते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो बाकी दुनिया को नहीं पता? लेखक कहते हैं नहीं, उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। सबसे पहली आदत है जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना। ओकिनावा के लोग सिर्फ इसलिए नहीं उठते कि उन्हें काम पर जाना है, वे इसलिए उठते हैं क्योंकि उनके पास जीने का एक कारण होता है। यही कारण उन्हें हर दिन नई ऊर्जा देता है। दूसरी आदत, मजबूत रिश्ते या समुदाय। वहाँ लोग अकेले नहीं जीते, वे अपने परिवार, दोस्त और पड़ोसियों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। एक दूसरे की मदद करना, साथ बैठकर बातें करना और खुश दुख बांटना उनके जीवन का हिस्सा है। जब कठिन समय आता है तो पूरा समुदाय एक दूसरे का सहारा बनता है। तीसरी आदत, सादा और संतुलित जीवन। वे अनावश्यक भागदौड़ और दिखावे से दूर रहते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे बगीचे की देखभाल करना, टहलना, दोस्तों से मिलना या अपने पसंदीदा काम में समय बिताना। चौथी और बेहद महत्वपूर्ण आदत है हमेशा सक्रिय रहना। वे केवल जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते, बल्कि अपने दैनिक जीवन में लगातार चलते फिरते रहते हैं। बागवानी करना, घर का काम करना, पैदल चलना, शरीर को सक्रिय रखना उनकी दिनचर्या का स्वाभाविक हिस्सा है। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य केवल वर्षों तक जीने में नहीं, बल्कि हर दिन को उद्देश्य, स्वास्थ्य और खुशी के साथ जीने में है। अगर हमारे जीवन में सही उद्देश्य, अच्छे रिश्ते, संतुलित आदतें और सकारात्मक सोच हो तो हम भी अधिक संतुष्ट, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब तक हमने समझा कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग इसे अपने जीवन में कैसे जीते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर अपना इकिगाई खोजें कैसे? लेखक बताते हैं इसका जवाब 4 महत्वपूर्ण सवालों में छिपा है। जब इन चारों का संतुलन आपके जीवन में बन जाता है, तभी आपका इकिगाई सामने आता है। आइए इन 4 स्तंभों को एक एक कर समझते हैं। पहला स्तंभ है पैशन, जुनून। सबसे पहले खुद से पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? हो सकता है आपको पढ़ना पसंद हो, लिखना अच्छा लगता हो, संगीत, पेंटिंग, बिजनेस या लोगों की मदद करना अच्छा लगता हो। पैशन वह काम है जिसे करने के लिए आपको किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि उसे करते समय आपको खुशी मिलती है। लेकिन केवल जुनून होना ही काफी नहीं है। दूसरा स्तंभ है प्रोफेशन, कौशल या आजीविका। आप किस काम में वास्तव में अच्छे हैं और किस काम के लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं। हो सकता है आपका शौक गाना हो, लेकिन आपकी सबसे अच्छी स्किल्स ग्राफिक डिज़ाइन हो, या आपको किताबें पढ़ना पसंद हो, लेकिन आपकी ताकत टीचिंग हो। इकिगाई हमें सिखाता है कि अपने जुनून के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी लगातार बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी क्षमता बढ़ती है तभी वह आपके कैरियर और आय का आधार बनती है। तीसरा स्तंभ है मिशन, दुनिया की जरूरत। अब तीसरा सवाल पूछिए, दुनिया या समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है जिसमें मैं योगदान दे सकता हूँ? हर इंसान किसी न किसी रूप में दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, एक शिक्षक ज्ञान देता है, एक किसान भोजन उगाता है, एक लेखक लोगों की सोच बदल सकता है। जब आपका काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने लगता है, तब वह केवल नौकरी नहीं रहता बल्कि आपका मिशन बन जाता है। चौथा स्तंभ है वोकेशन, योगदान और कमाई का संतुलन। अब आखिर सवाल, क्या ऐसा काम है जिससे मैं समाज की मदद भी कर सकूं और सम्मानजनक आय भी कमा सकूं? बहुत से लोग केवल पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए काम में खुशी नहीं मिलती। कुछ लोग केवल अपने शौक के पीछे चलते हैं, इसलिए आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं।
इकिगाई कहता है सही रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ऐसा काम चुनिए जिसमें आपकी रुचि भी हो, आपकी स्किल्स भी हो, लोगों को उसकी ज़रूरत भी हो और उससे आपकी आजीविका भी चल सके। सही 4 स्तंभ पैशन, प्रोफेशन, मिशन एंड वोकेशन मिलकर आपके जीवन का इकिगाई बनाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में खोज लेंगे। यह एक यात्रा है। जैसे जैसे आप सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, वैसे वैसे आपका इकिगाई भी स्पष्ट होता जाता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की जल्दबाजी मत कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपने कौशल को निखारिए और वह काम कीजिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों को संतुष्टि दे। अब सवाल यह है कि जब हमें अपना पसंदीदा काम मिल जाए तो उसमें पूरी तरह डूबकर असाधारण परिणाम कैसे प्राप्त करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने खो गए हो कि समय का पता ही न चला हो? जब आपने घड़ी देखी हो तो महसूस हुआ हो कि कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आपको न थकान महसूस हुई न ही बोरियत। लेखक इसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर होता है। उस समय आपका मन इधर उधर नहीं भटकता, ना आपको मोबाइल याद आता, ना सोशल मीडिया और ना ही आसपास की छोटी मोटी बातें आपका ध्यान भंग करती। यही वह समय होता है जब हमारी रचनात्मक एकाग्रता और क्षमता अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। लेखकों के अनुसार ओकिनावा के लोग भी अपने रोजमर्रा के कामों में इसी फ्लो का अनुभव करते हैं। चाहे वो बागवानी कर रहे हों, खाना बना रहे हों, कोई कला सीख रहे हों या अपना व्यवसाय संभाल रहे हों, वे हर काम को पूरी उपस्थिति और आनंद के साथ करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान हर कुछ मिनट में भटक जाता है। एक तरफ काम चल रहा होता है, दूसरी तरफ मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले संदेश हमारी एकाग्रता तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में हम कई घंटे काम तो करते हैं लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करें तो कुछ समय के लिए सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दें। एक समय पर केवल एक ही काम करें, अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाएं। धीरे धीरे यही आदत आपको फ्लो स्टेट में ले जाएगी और जब काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बनने लगे तभी आप अपने इकिगाई के और भी करीब पहुंच जाते हैं। याद रखिए, सफल लोग हमेशा ज्यादा घंटे काम नहीं करते बल्कि वे उन घंटों में पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं। यही डीप फोकस साधारण प्रयासों को असाधारण परिणाम में बदल देता है। अब सवाल यह है कि अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहना है तो हमें अपनी जीवन शैली में कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। लेखक बताते हैं कि लंबी उम्र का रहस्य किसी महंगी दवा में नहीं बल्कि रोज की अच्छी आदतों में छिपा है। सबसे पहली आदत है हारा हाचिबू। यह जापान की वह प्राचीन कहावत है जिसका अर्थ है 100% नहीं, 80% भरने तक ही खाना खाइए। हम में से ज़्यादातर लोग तब तक खाना खाते रहते हैं जब तक पेट पूरी तरह भर ना जाए, लेकिन ओकिनावा के लोग ऐसा नहीं करते। वे थोड़ा पहले ही खाना खाना बंद कर देते हैं। इसका फायदा यह होता है कि शरीर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता, पाचन बेहतर रहता है और मोटापा और डायबिटीज़ या कई अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दूसरी आदत है संतुलित और प्राकृतिक भोजन। लेखक बताते हैं ओकिनावा के लोग ज़्यादातर ताज़ी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज और पौधों पर आधारित भोजन खाते हैं। वे बहुत अधिक तला भुना, मीठा या पोस्टेड भोजन खाने से बचते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को सही पोषण देना है। तीसरी आदत है हर दिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम। ध्यान दीजिए, लेखक कहीं भी यह नहीं कहते कि आपको रोज घंटों जिम में पसीना बहाना है। वे कहते हैं शरीर को लगातार सक्रिय रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। रोज पैदल चलना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, हल्की स्ट्रेचिंग करना, योग करना, बागवानी करना या घर के काम करना। ये सभी गतिविधियाँ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। यानी नियमित गतिविधि भारी भरकम
व्यायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, लंबा जीवन जीने का लक्ष्य केवल ज्यादा साल जीना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन को स्वस्थ और ऊर्जावान और खुशी के साथ जीना होना चाहिए। अगर हम संतुलित भोजन करें, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, रोज थोड़ा चलें फिरें और अपने शरीर का सम्मान करें, तो हम भी एक स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही काफी नहीं है। जीवन में मुश्किलें भी आएंगी, तनाव भी होगा और कई बार असफलता भी मिलेंगी। ऐसे समय में हमें मानसिक रूप से मजबूत कैसे रहना चाहिए? जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी परेशानी, तनाव या असफलता का सामना ना करना पड़े। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से और भी मजबूत बनकर निकलते हैं। लेखक बताते हैं यही अंतर हमारे माइंडसेट में छुपा होता है। ओकिनावा के लोग यह नहीं सोचते कि उनका जीवन हमेशा आसान हो रहेगा। वे जानते हैं कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे हर परिस्थिति को शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करना सीखते हैं। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता क्या खो गया, बल्कि इस बात पर होता है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। यही सोच उन्हें तनाव से बाहर निकालने में मदद करती है। लेखक इस किताब में एंटी फ्रेजिलिटी का भी जिक्र करते हैं। इसका मतलब है ऐसा इंसान बनना जो मुश्किल परिस्थितियों से टूटने के बजाय और भी मजबूत होता जाए। सोचिए, जब हम व्यायाम करते हैं तो शुरुआत में हमारी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, लेकिन उसी दबाव की वजह से वे पहले से अधिक मजबूत बनती हैं। ठीक यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अगर हम हर छोटी असफलता से सीखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वही कठिन अनुभव हमें अधिक समझदार, धैर्यवान और आत्मविश्वासी बना देते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं होता है, बल्कि सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्या को स्वीकार करना और उसके समाधान खोजने पर ध्यान देना। जब हम हर परिस्थिति में सीखने का अवसर ढूंढते हैं, तब तनाव धीरे धीरे हमारी ताकत में बदलने लगता है। इसलिए ओकिनावा के लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं, वर्तमान में जीते हैं, अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और अनावश्यक चिंताओं में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। याद रखिए, आप जीवन की हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति के प्रति अपना नजरिया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। और कई बार यही बदला हुआ नजरिया पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब तक हमने इकिगाई का अर्थ, फ्लो स्टेट, स्वस्थ जीवन और मजबूत मानसिकता को समझा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। आखिर हम अपने जीवन का इकिगाई कैसे खोजें? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। इसके लिए आपको खुद से ईमानदारी से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? वह काम जिसके दौरान समय का पता नहीं चलता, जिसे करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती और जिसे करने के बाद आपको संतुष्टि महसूस होती है। दूसरा सवाल है, आप किस काम में सबसे अच्छे हैं? हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष क्षमता होती है। कोई लोगों को समझने में अच्छा होता है, कोई लिखने में, कोई सिखाने में, तो कोई समस्याओं का समाधान निकालने में। अपनी ताकत पहचानना इकिगाई खोजने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। तीसरा सवाल, क्या आपका काम दूसरों के लिए उपयोगी है? जब आपका ज्ञान, आपकी कला या आपका अनुभव किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, तब आपका काम केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका एक बड़ा उद्देश्य बन जाता है। चौथा सवाल, क्या इस काम से आप सम्मानजनक आजीविका भी कमा सकते हैं? क्योंकि इकिगाई केवल खुशी नहीं सिखाता, बल्कि संतुलन भी सिखाता है। ऐसा जीवन जहां संतुष्टि और आर्थिक स्थिरता दोनों साथ चलें। लेकिन लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपना इकिगाई को खोजने की जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें एक ही दिन में अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इकिगाई धीरे धीरे अनुभवों,
सीखने और लगातार प्रयास करने से स्पष्ट होता है। हर नया अनुभव आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाता है और हर असफलता आपको सही दिशा की ओर ले जाती है। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने स्किल्स को बेहतर बनाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वह काम करने में समय दीजिए जो आपको भीतर से खुशी देता है। हो सकता है कि आज आपको अपना इकिगाई पूरी तरह ना मिले, लेकिन अगर आप लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आपको वह रास्ता जरूर मिल जाएगा जिसके लिए आप वास्तव में बने हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन उद्देश्य, खुशी और संतुलन के साथ आगे बढ़ते रहने में है। अब आइए इस पूरी पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण संदेश को एक बार फिर संक्षिप्त में समझते हैं और जानते हैं कि आज से ही अपने जीवन में इकिगाई को कैसे अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें यह नहीं सिखाती कि सफलता केवल ज़्यादा पैसा कमाने, बड़ी नौकरी पाने या प्रसिद्ध बनने का नाम है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता वह है जब आप हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठें, अपने काम से प्रेम करें, अपने शरीर और मन का ध्यान रखें, अच्छे रिश्ते बनाए रखें और हर दिन को पूरे उत्साह के साथ जिएं। आज हमने जाना कि इकिगाई केवल एक जापानी शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। हमने सीखा कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना क्यों जरूरी है, ओकिनावा के लोग लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं, पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन का संतुलन कैसे हमारे जीवन की दिशा तय करता है, फ्लो स्टेट में काम करने से हमारी क्षमता कैसे बढ़ती है और स्वस्थ आदतें तथा सकारात्मक सोच हमें लंबे समय तक ऊर्जावान और खुशहाल रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इकिगाई कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में हासिल कर लिया जाए। यह एक यात्रा है जिसे हर दिन छोटे छोटे सही कदमों से तय किया जाता है। अब आपकी बारी है। आज ही एक कागज और पेन उठाइए और खुद से 4 सवाल पूछिए। मुझे कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा खुशी देता है? मैं किस काम में सबसे अच्छा हूँ? दुनिया को मेरी किस क्षमता की ज़रूरत है? और किस काम से मैं सम्मानजनक आजीविका कमा सकता हूँ? इन सवालों के जवाब लिखना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आज सारे जवाब ना मिलें, लेकिन यही अभ्यास आपको धीरे धीरे आपके इकिगाई तक पहुंचा देगा। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से ही अपनी दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव कीजिए और हर दिन अपने उद्देश्य की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाइए। अगर यह समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी समरी सुनने के लिए बुक ऑडियो विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और शानदार किताब की प्रेरणादायक समरी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, आपका इकिगाई ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।